यथ सत्थ तत्तावतो हरूपं च नानं सवगुणानां मूलं सिक्खेह विनयेन। आज शाश्वती महामंगलकारी नवपद ओली जी का 7वां दिन और 7वें दिन 7वें पद की ज्ञान पद की आराधना करनी है। सम्यक ज्ञान पद की आराधना करनी है तो हमारे जीवन में ज्ञान का विशेष महत्व है। ये 9 पदों की आराधना और इस आराधना में किसी भी पद को हम कम नहीं आंक सकते हैं। यानी सभी पदों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। और ये होना आवश्यक है। हमने देखा कि अरिहंत परमात्मा की आराधना, अरिहंत परमात्मा की भक्ति करना परमावश्यक है। सिद्ध परमात्मा की आराधना करना जरूरी है। आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद और दर्शन पद, इन पदों की आराधना करना हमारे लिए आवश्यक है, अति महत्व है। तो यहाँ पर रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि ज्ञान की भी जीवन में परम आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। ज्ञान के बिना हम चल नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यानी कदम कदम पर हम सभी को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, समझ की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और ये जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। कहते हैं कि उसको प्रकट करना है। यानी ये जो ज्ञान आएगा, यानी हमको सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, आत्मज्ञान प्रकट करना है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। कहते हैं कि हमारे भीतर ही है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है, विद्यमान है। और उस ज्ञान पर जो आवरण आ चुका है, उस आवरण को दूर करना है, आवरण को हटाना है। और आवरण के हटते ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उजाला उजाला हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमको प्रयास करना होगा। क्या करना होगा? हमको प्रयास करना होगा। बिना प्रयास के, बिना उद्यम के हम ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान हमारे मन को पवित्र कर देता है। एक दोहा आता है कि तन पवित्र तीर्थ गए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होत तब
उर उदय होत उर में ज्ञान, यानी कि तीर्थ में जाने से हमारा तन, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, और दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है, और ज्ञान से जब हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है तो कहते हैं कि ज्ञान से हमारा मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। ये जो हमारा मन गलत विचारों में खोया रहता है, मन जो अशुद्ध बना हुआ है, मन का जो प्रदूषण है, क्या है? मन का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण। अगर मन के प्रदूषण को, अपने विचारों के प्रदूषण को दूर करना है तो अपने दिल में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना जरूरी है। और जिस दिन ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, कहते हैं कि उस दिन हमारे मन रूपी भवन में उजाला उजाला हो जाएगा, रोशनी रोशनी हो जाएगी। तो ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना है, उद्यम करना है। तो हमारे यहाँ पर कि जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है, ऐसे उमा स्वाति जी महाराजा ने ज्ञान प्राप्त करने के 2 उपाय बताए हैं। प्रसमरति नामक ग्रंथ में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। तो उन्होंने कहा, उमा स्वाति जी महाराजा ने कहा कि संपर्कोद्यम सुलभम चरण कर्ण साधकम श्रुत ज्ञानम, यानी एक संपर्क और दूसरा उद्यम। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये 2 उपाय उमा स्वाति जी महाराजा ने बताया। एक तो ज्ञानी का संपर्क, यानी ज्ञान प्राप्त करना है तो जो ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिनागमों का ज्ञान प्राप्त किया है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे विद्या पुरुष के पास हमको रहना होगा, उसका संपर्क करना होगा। ज्ञान प्राप्त करना है तो कहते हैं कि उसके साथ हमको रहना होगा, संपर्क करना होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञानी का हमको साथ सहयोग यानी संपर्क मिल जाता है, यानी ज्ञानी का सानिध्य मिल जाता है। तो ज्ञानी का संग, ज्ञानी के साथ रहने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जैसा का तैसा ही रह जाता है, यानी कुछ भी वो ज्ञानी से कुछ लाभ उठा नहीं पाता है। यानी उसके पास जो चीज है, लेने जैसी जो चीज है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान को व्यक्ति ले नहीं पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उद्यमी होता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ज्ञानी का संग नहीं मिलता है, ज्ञानी का सानिध्य नहीं मिलता है, तो बेचारा परिश्रम होते हुए भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ज्ञानी के साथ ही रहता है, लेकिन वो उद्यमी नहीं होता है, आलसी होता है। क्या होता है? दूसरी बातों में वो अपने समय को गंवा देता है, व्यर्थ गंवा देता है। ज्ञानी का जो सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञानी का जो लाभ उठाना चाहिए, वो व्यक्ति उठा नहीं पाता है। यानी उसके लिए कैसा है? पानी में मीन पियासी, यानी मछली पानी में ही रहती है, लेकिन पानी में रहने के बाद भी वो प्यासी ही रह जाती है।
यानी वो अपनी प्यास मिटा नहीं पाती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें होना जरूरी है, ज्ञानी का सानिध्य भी जरूरी है, और अगर ज्ञानी का सानिध्य मिल गया तो हमको उद्यम भी करना होगा, पढ़ाई भी करना होगा। ज्ञान प्राप्त करना है तो कहते हैं कि उद्यमी बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि खाया पिया और सो गए। क्या किया? खाया पिया सो गया, मौज मजा उड़ाई, ऐसा विद्यार्थी नहीं कर सकता। कहते हैं कि क्षण त्यागे, संस्कृत में पंक्तियां हैं कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, यानी एक क्षण का त्याग करने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ है। यानी विद्यार्थी के लिए एक क्षण भी बहुत कीमती है। क्या है? उसके लिए तो एक एक क्षण, एक एक पल बड़ी कीमती होती है। कन त्यागे कुतो धनम, यानी एक एक कण का जो त्याग करता है तो फिर धन कैसे इकट्ठा होगा। यानी एक एक पैसा करके जोड़ना पड़ता है, बचाना पड़ता है, पैसे पैसे को बचाना पड़ता है, तभी हम पैसे वाले बन सकते हैं। अगर पैसे की हमको कीमत नहीं, पैसे वैसे ही हम उड़ा देंगे तो क्या हमारे पास पैसा टिकेगा? क्या पैसा नहीं रहेगा, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। तो धनवान बनने के लिए एक एक पैसा बहुत जरूरी होता है। व्यर्थ में कंजूसाई नहीं, यहाँ कंजूसाई की बात नहीं है, यहाँ पर बचत की बात है। किसकी बात है? बचत की बात है। और इसीलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने लिखा है कि व्यय मायोचितम कुर्वन्, यानी हमको खर्च उतना ही करना चाहिए कि जितनी हमारी आवक है, यानी इनकम के अनुसार ही यथाशक्ति ही भक्ति करनी चाहिए। यानी दूसरे को देखकर हमको उसके जैसा नहीं करना है। उसने अगर अपनी बेटी की शादी में बहुत ठाठ बाट किया, लाखों रुपये लगाए, तो उसके पास तो पैसा है, वो शक्तिशाली है, वो खर्चा कर सकता है। लेकिन हमारी ऐसी ताकत नहीं है, हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि उसकी हम बराबरी कर सके। लेकिन उसकी बराबरी हम करने जाएंगे कि शक्ति के बाहर हम खर्च करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? हमारी दुर्दशा हो जाएगी। यानी इसीलिए कहा कि व्ययमायोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसारतः, यानी ये जो अपना कपड़ा है, अपना वेश है, कहता है कि वेश भी अपनी आवक के अनुसार ही पहनना चाहिए। यानी जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा का ड्रेस, उसका वेश और उसके साथ रहने वाले मंत्रीगण वगैरह दूसरे जो राज दरबारी लोग होते हैं, कहता है कि राजा के वेश में और उसके वेश में फर्क होता था। क्या होता था? फर्क होता था। यानी जैसा कीमती कपड़ा राजा के पास है, राजा पहनता है, वैसा कपड़ा दूसरा व्यक्ति नहीं पहनता था। जो नौकर है, सर्वेंट है, कर्मचारी है, उनका वेश, यानी कपड़ा देखकर ही पहचान लेगा कि ये सर्वेंट है। क्या है? ये सर्वेंट हैं। सर्वेंट कभी बाबू नहीं बन सकता है। तो कहते हैं कि जैसी आवक वैसे ही हमको खर्चा करना चाहिए। तो पैसा पैसा बचाकर व्यक्ति धनवान बन सकता है। तो ज्ञानी होना है, तो ज्ञानी के लिए उद्यम होना जरूरी है और समय का सदुपयोग करना जरूरी है। तो उमा स्वाति जी महाराजा ने दो उपाय बताए। एक तो ज्ञानी का संपर्क करो, और अगर ज्ञानी का संपर्क मिल गया तो उसके बाद उद्यम करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यम करो। अरे याद करो उस वज्र स्वामी को कि जिनके लिए ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने सिर्फ
3 वर्ष की अवस्था में, यानी 3 वर्ष के बालक थे। कितने? 3 वर्ष के बालक थे और 6 महीने की अवस्था में गुरु महाराज के पास आ गए थे। यानी सुनंदा ने वोहरा दिया था। यानी बालक को जन्मते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया था कि जब उसका जन्म हुआ तो सुनंदा की आड़ोस पड़ोस की जो बहनें थी, सखियां थी, वो सखियां आई, बालक का जन्म हो, पिताजी ने दीक्षा ले लिया है, साधु बन गए हैं। और बाद में ये बेटे का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो बहनें आकर बातें करने लगी और कहने लगी कि अगर पिताजी घर होते, पिताजी ने दीक्षा नहीं ली होती, तो आज अपने बेटे का कैसा जन्मोत्सव मनाते, जन्म महोत्सव मनाते, कितनी खुशियां मनाते। लेकिन पिताजी ने दीक्षा ले ली है और दीक्षा शब्द सुनकर बालक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसने देखा कि माँ से माँ मुझे दीक्षा के लिए तो आज्ञा देगी नहीं। तो वो बालक ने नाटक किया। क्या किया? वो जन्मते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, तो बालक ने नकली रोना चालू कर दिया। अब कोई सहज भाव से रोता है और कोई दिखावे के लिए रोता है। तो दिखावे के लिए रोएगा तो जोर जोर से रोएगा। क्या करेगा? वो जोर जोर से रोएगा ताकि सबको पता चल जाए। तो ये जैसे ही सुनंदा उसको लेने जाती, गोदी में लेने के लिए जाती, कि वो बस रोना चालू कर देता था और रोता ही रहता था, हमेशा रोता ही रहता था, क्योंकि बालक ने देखा कि मुझे दीक्षा लेनी है और अपनी माँ का मोह मुझे दूर करना है, परेशान होके मुझे दे दे। ऐसा करके वो बालक रोता ही रहा, रोता, रुदन ही, क्योंकि बालक और क्या कर सकता है। बालक ने यही उपाय अच्छा समझा और वो बस रुदन चालू कर दिया और इधर वो परेशान हो गई, हैरान परेशान हो गई कि अब ये महाराज आएगा ना, इसके पिताजी आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे, तो मैं उसी को दे दूंगी, क्योंकि उसकी भी तो जिम्मेवारी है। वो चला गया, दीक्षा ले ली, साधु हो गया, तो क्या हो गया, मैं उसी को पकड़ा दूंगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके थोड़े दिनों के बाद महाराज जी पधारे गांव में और गोचरी के लिए वो धनगिरी ही आए और वहाँ पर धर्म लाभ, अपने घर पर आए, धर्म लाभ दिया। और इधर ये परेशान तो थी अपने बच्चे से, बालक से, तो उन्होंने कहा कि ये लो संभालो, अपना बेटा संभालो। और ऐसा करके उन्होंने गोचरी लेने के लिए आए थे, लेकिन बालक को झोली में दे दिया और वो उठा कर ले आए और उस मतलब साक्षी भी रखा कि तू अभी तो दे रही है, लेकिन फिर बाद में नहीं मिलेगा ये बालक, फिर बाद में मैं दूंगा नहीं, सोच ले, समझ ले। वो लेकिन नहीं नहीं, इसमें क्या सोचना, बस तुम ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। और धनगिरी लेकर आए, गुरु महाराज के पास आए। तो उस समय नगर के बाहर रुके हुए थे, तो आचार्य भगवंत ने देखा कि अरे यार तुम क्या ले आए, वज्र जैसा क्या ले आए। तो झोली खोली तो बालक हंस रहा था, खुशहाल वो बालक था। तो सभी मुनि महाराजों ने कहा, गुरु महाराज के मुख से वज्र शब्द निकला तो इसका नाम ही वज्र स्वामी रखते। क्या रखते हैं? वज्र स्वामी रखते हैं। और साध्वी महाराज के उपाश्रय में वो रहने लगे। श्राविकाएँ वहाँ पर आती थी, वो खाना पीना वगैरह सब कुछ ले आती थी और खिलौने बिलौने सब कुछ मतलब उसके लिए ले आती थी। और वो पालने में झूलता रहता था। साध्वी महाराज स्वाध्याय करती थी तो ये ध्यान से सुनता था और सुनते सुनते 11 अंग याद हो गए, कंठस्थ हो गए। याद करना नहीं पड़ा, बिना प्रयास के सुनते सुनते 11 अंग याद कर कंठस्थ कर लिए। तो ये 11 अंग सुनने मात्र से याद हो गए। ये किसका प्रभाव है? तो कहते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर
अष्टापद तीर्थ पर गौतम स्वामी का संपर्क हुआ था। देव था, देव के भव में था, तिर्यक जिम्भ्रक नामक देव था, और गौतम स्वामी जी महाराजा ने पुंडरीक और कंडरीक का अध्ययन सुनाया। और उसके बाद कहते हैं कि प्रतिदिन तिर्यक जिम्भ्रक देव 500 बार, यानी एक दिन में प्रतिदिन 500 बार स्वाध्याय करते थे। कितना? 500 बार एक दिन में, प्रतिदिन 500 बार स्वाध्याय करते थे पुंडरीक और कंडरीक अध्ययन का। और ऐसा कहता है कि 500 वर्षों तक किया। कितना? 500 वर्षों तक स्वाध्याय किया, 500 बार, यानी दिन में 500 बार वो स्वाध्याय करते थे। और वो स्वाध्याय का प्रभाव था कि वर्तमान जन्म के अंदर 3 वर्ष की बाल्यावस्था में 11 अंक कंठस्थ हो गए। क्या हो गए? 11 अंक कंठस्थ हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वाध्याय करना जरूरी है। किसी किसी को अब 4-5 बच्चे हैं, साथ में ही पढ़ते हैं, तो एक को जल्दी याद हो जाता है और एक को मुश्किल से, मतलब वो याद होता है, बड़ी मुश्किल से उसको याद हो पाता है। और याद भी कराते हैं तो बार बार वो भूल भी जाता है, गलतियां भी करता है। और एक को एक ही बार बता दिया, सुनते सुनते उसको याद हो जाता है। यानी उसको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, और बाल्यावस्था में ही वो ज्ञान की साधना होती है, उपासना होती है। तो कहते हैं कि वर्तमान समय के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर किया हुआ पुरुषार्थ इस जन्म में भी काम आता है, अगले जन्म के अंदर भी काम आता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा स्वाध्याय होना चाहिए। और स्वाध्याय होगा तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान हमारे जीवन में परम आवश्यक है। जैसे हम मैना सुंदरी का प्रसंग देखते हैं कि मैना सुंदरी अपने धर्म में दृढ़ रही, तो उसके पीछे सम्यक ज्ञान था, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन था। यानी सम्यक ज्ञान उन्होंने बाल्यावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। धर्म का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो 9 तत्व है, 9 तत्वों का ज्ञान उन्होंने बचपन में ही प्राप्त कर लिया था। नय, सप्तभंगी वगैरह जो दार्शनिक विषय है, कहते हैं कि दार्शनिक विषयों को भी मैना सुंदरी ने अध्ययन किया था, 9 तत्वों का तलस्पर्शी अध्ययन किया था। और इसीलिए जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैना सुंदरी अपने सिद्धांतों पर अडिग रही, धर्म पर दृढ़ रही। तो ये धर्म पर दृढ़ रही, उसके पीछे ज्ञान था। उसका ज्ञान था कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और ज्ञान प्राप्त कराने में उसकी माता और दूसरे पंडित जी उपाध्याय थे, सुबुद्धि नाम के उपाध्याय जी थे, उन्होंने पढ़ाया। रूप सुंदरी ने पढ़ाया लिखाया। और तीसरे नंबर में गुरु महाराज है, मुनिचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा, कि कोई उनको शंका वगैरह कुछ होती तो शंका निवारण करने के लिए उपाश्रय में जाकर गुरु महाराज से वो अपनी शंकाओं का समाधान करती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और ज्ञान का ही ये प्रभाव था कि उम्बर राणा जैसा पति देव मिला। लेकिन कहता है कि पति देव को भी सिद्ध चक्र की उन्होंने आराधना करवाई। जैसे गुरु महाराज ने विधि बताई, उस विधि के अनुसार सिद्ध चक्र की आराधना की, 9 पदों की आराधना की,
और 9 पदों के आराधना के प्रभाव से श्रीपाल महाराजा एकदम स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए, कंचन वर्णी काया बन गई। तो एक दिन दोनों बैठे हुए थे, तो उस समय मैना ने पतिदेव को कहा कि पतिदेव, आपकी काया तो कंचन जैसी, सुवर्ण जैसी सुंदर लग रही है। तो उस समय श्रीपाल ने कहा कि देवी, इसमें तेरा प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ये सब तेरा प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है, ये तेरा प्रभाव है। अगर तू नहीं मिली होती तो कोई मेरा ऐसा शरीर होने वाला था, बनने वाला था क्या? मैं तो कोढ़ रोगी था। क्या था? कोढ़ रोगी था, एक रक्त निकल रहा था, पीप निकल रहा था, ऐसा दुर्गंध मार रहा था और ऐसा मेरा शरीर था। लेकिन तू आई और तेरे प्रभाव से मैं स्वस्थ हो गया और मेरी निरोगी काया बन गई है। तो उसमें श्रेय तू तेरा है, मैं तेरे को श्रेय देता हूँ। तो उस समय मैना कहते कि नहीं नहीं पतिदेव, इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, ये सिद्ध चक्र भगवान का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? मैना सुंदरी कहती हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवान का प्रभाव है। सिद्ध चक्र भगवान का प्रभाव है, 9 पदों की आराधना का प्रभाव है। और इस प्रकार से कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को श्रेय देते हैं। कहते हैं कि मैना पतिदेव को श्रेय देती हैं और पतिदेव मैना को श्रेय देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें तेरा सब कुछ है, तेरा प्रभाव है। मैना सुन इस तरह से कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन होता है कि एक दूसरे की प्रशंसा करना। क्या करना? एक दूसरे के कार्यों में सहयोग देना। और इस प्रकार से अगर हमारा जीवन है तो कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से गुजरता है, व्यतीत होता है। तो मैना और सुंदरी अब प्रतिदिन देरासर जाते हैं, परमात्मा की सेवा पूजा, अष्ट प्रकारी पूजा, आरती बारती वगैरह त्रिकाल पूजा करते हैं। सुबह भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं और शाम को आरती के समय भी जाते हैं। तीनों टाइम वो परमात्मा की आराधना सेवा पूजा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, दिन बिता रहे थे। तो अब एक दिन की बात है कि वो देरासर में दर्शन करके निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो एक महिला, प्रौढ़ वय की महिला सामने दिखाई दी। तो श्रीपाल महाराजा ने देखा, ध्यान से देखा, दूर से आ रही थी तो ध्यान से देखा कि ये मेरी माँ तो नहीं है। जब पास में आई तो श्रीपाल महाराजा ने पहचान लिया कि मेरी माँ ही है। तो श्रीपाल महाराजा जाकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। तो मैना भी समझ गई कि ये मेरी सास है। कौन है? ये मेरी सास है। तो मैना ने भी चरण स्पर्श किया, वंदन किया और श्रीपाल ने कहा कि माँ, ये तेरी बहू है और ये तेरी बहू के प्रभाव से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, यानी मैं निरोगी हो गया हूँ। ये सारा प्रताप तेरी बहू का है। किसका है? तेरी बहू का है। और उस समय माता ने दोनों को आशीर्वाद दिया, मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि दोनों तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है। और इस तरह से अब तीनों घर पर आते हैं। अब पहले तो 2 ही थे, लेकिन अब 3 हो गए। तो प्रतिदिन माँ भी साथ में देरासर दर्शन करने के लिए आती है। यानी अब श्रीपाल को और मैना को अपने स्वजन मिलने लगे। यानी पहले बिछुड़ गए थे, अलग हो गए थे, दूर हो गए थे, लेकिन अब कहते हैं कि मिलन हो रहा है, मिल रहे हैं। यानी ये संसार ऐसा ही है
कि पंखी मिलना होता है, बिछुड़ना होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, तो मिलना बिछुड़ना होता रहता है, चलता रहता है। तो एक समय ऐसा आया कि मैना के पास कोई भी नहीं था, अकेली पड़ गई थी। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर सास मिली और अब थोड़े दिनों के बाद वो पूजा कर रहे थे। कमल प्रभा भी बैठी हुई है, श्रीपाल महाराजा की माँ कमल प्रभा देरासर में है और ये दोनों पति पत्नी परमात्मा की सेवा पूजा में लगे हुए हैं। तो उस समय रूप सुंदरी मैना की माता भी दर्शन के लिए आती है। बहुत दिनों के बाद आई, क्योंकि उसको इतना दुख हुआ था कि महाराजा ने मेरी और भी देखा नहीं और एक कोड़ी के साथ बेटी को दे दिया, विवाह कर दिया। तो अपने पति से नाराज होकर अपने भाई के घर आ गई थी और भाई के घर में वो रहती थी। और जैसे आर्त ध्यान थोड़ा सा दूर हुआ और दूर होते ही वो आज पहली बार इतने दिनों के बाद देरासर में आई थी दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए वो आई थी, आदिनाथ परमात्मा के दर्शनों के लिए आई थी। तो उन्होंने देखा कि ये मैना और ये देव जैसा रूप वाला राजकुमार कोई दूसरा लगता है, क्योंकि हमने तो एक कोड़ी को दिया था, कोड़ी वर दिया था, शादी हुई थी, विवाह हुआ था और ये इसने कलंक लगाया। क्या लगाया? इसने कलंक लगाया। लगता है कि इसने उसको छोड़ दिया लगता है और किसी और के साथ इसने शादी कर ली है, विवाह कर ली, अपने मन मर्जी से शादी कर ली है। अरे धिक्कार है। उसका दिल दुख से भर जाता है और फुट फुट कर रोने लगती है, आंसू टपकने लगते हैं। और मैना ने देखा कि देरासर में कौन रो रहा है। देखा तो अपनी माँ रो रही थी और मैना समझ गई कि मेरी माँ क्यों रो रही है। रुदन का कारण भी समझ गई और कहा कि माँ, तुझे ऐसा मतलब मन में शंका हुई है कि ये कोई दूसरा पुरुष है, लेकिन ये दूसरा नहीं है, वो ही है। लेकिन सिद्ध चक्र की आराधना के प्रभाव से, देव गुरु धर्म के प्रभाव से ये स्वस्थ हो गए हैं, मेरे पतिदेव स्वस्थ हो गए हैं और एक कंचन जैसी काया बन गई है। इसलिए तेरे को दूसरा लग रहा है, कोई दूसरा अन्य पुरुष लग रहा है, लेकिन दूसरा पुरुष नहीं है। और फिर कमल प्रभा ने भी समझाया कि ये तेरी बेटी, यानी ये कन्या, तुम्हारी जो कन्या है वो कन्या कितनी पुण्यशालिनी है, समझदार है, कि इतनी आराधक है और ये आराधना के प्रभाव से ये मेरे बेटे का रोग भी दूर हो गया, दूर कर दिया इसने। तो ये तो पुण्यशाली और ऐसी बेटी की माँ होना यानी अपने लिए गर्व की बात है। क्या है? बड़े गर्व की बात है। तो मैना सुंदरी ने कहा कि चलो देरासर के बाहर चलते हैं, मंदिर में ऐसी सांसारिक बातें होती नहीं हैं, हम आराम से घर जाकर हम सारी बातें करेंगे। और ऐसा करके मैना सभी को लेकर घर पर आती हैं। अब वो श्रीपाल महाराजा और मैना अपने काम में लग जाते हैं और अब ये दोनों वेवान बैठती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, एक दूसरे को पूछती हैं, क्योंकि मतलब कोई अपरिचित है, क्या है, एक दूसरे के बारे में जानती नहीं है। तो कमल, ये रूप सुंदरी अपनी वेवान से पूछती हैं कि आप अपने वंश का, आप कहाँ के हैं, कहाँ के हैं और आपका वंश कौन सा है, आप सब कुछ बताने की कृपा करें। तो उस समय कमल प्रभा कहती हैं कि मैं कोंकण देश थाना के वसुपाल महाराजा की बहन कमल प्रभा हूँ।
अंग देश में चंपा नाम की नगरी है, और चंपा नगरी यानी कि बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य दादा का जन्म हुआ है। तो ऐसी ये चंपापुरी नगरी है, जन्म कल्याणक की भूमि है। तो ऐसी चंपा नगरी में सिंहरथ नाम का राजा राज्य करता था। मैं उसकी महारानी थी, और कुछ समय के बाद शुभ लक्षण युक्त बेटे को मैंने जन्म दिया, और लक्ष्मी युक्त होने के कारण हमने उस बालक का, होनहार बालक का नाम श्रीपाल रखा। अब वो श्रीपाल छोटा सा था, बालक ही था कि पतिदेव की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। अब बेटा छोटा हो, बच्चा हो, और पतिदेव चले जाए तो माँ को, स्त्री को रहना कितना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके अपना दिल मजबूत किया, और सोचा कि अब ये ऐसी परिस्थिति आई है तो परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा, परिस्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। तो मंत्रिमंडल ने बाल श्रीपाल का राज्याभिषेक कर दिया, और खुद मंत्री लोग ही पूरा राज्य की व्यवस्था कारभार वो संभालने लगे। लेकिन इधर उसके जो चाचा अजित सेन को ये पसंद नहीं आया। अजित सेन ने देखा कि मेरे होते हुए ये बालक को राजगद्दी पर बिठा दिया, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। उसने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र रचा, और कि इसको खत्म कर दिया जाए ताकि मैं राजा बन सकूं। और ये जो गुप्त बात है वो मंत्री को पता चल गई, और मंत्री ने महारानी के पास आकर सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, और आपको यहाँ से जाना होगा, राजमहल छोड़ना होगा, और श्रीपाल को लेकर आप निकल जाए। अगर श्रीपाल जीवित रहा तो वो वापस अपने पिताजी का राज्य प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। लेकिन अगर अभी इस समय खत्म हो गया तो फिर सारी भावनाएं मतलब यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो श्रीपाल को बचाना जरूरी है। तो कहते हैं कि एक महारानी राजरानी मध्य रात्रि में अपने बालक को लेकर निकल जाती है, रात्रि में ही निकल जाती है, जंगल की ओर निकल जाती हैं। और जंगल में ऐसे हिंसक जानवर वगैरह आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी वो डरती हुई जंगल से गुजरती है, जंगल को पसार करती हैं। और प्रातः काल हुआ तो सामने से वो 700 कोड़िए आ रहे थे। तो वे इधर मतलब वो राज दरबार से निकल कर आई है, भाग कर आई है, और ये दूसरा कौन मिल गया, ये शायद मेरे को खत्म कर देगा, ये बालक को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। कोई सेना है या अजित सेन की सेना है, क्या है? वो देखकर तो डर गई। लेकिन वो दल सामने आया और कहा कि बहन, हमसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? हम आपकी रक्षा करेंगे, और ये जो बालक है वो बालक को भी हम संभालेंगे, इसका हम पालन पोषण करेंगे। और 700 कोड़िए थे, और 700 कोड़ियों में कहते हैं कि कपड़ा ढक के एक खच्चर पर श्रीपाल महाराजा को और कमल प्रभा को बिठा दिया गया। और पीछे अजित सेन के सैनिक आ पहुँचे, और वो कोड़ियों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने कि स्त्री को देखा है क्या?
यानी जिसके साथ उसकी कोख में बालक है, छोटा सा बालक है, और ऐसी स्त्री को देखा क्या? तो कोढ़ी जवाब देते हैं, हाँ हाँ हमारे पास स्त्री है, आकर तुम ले जाओ। तो सैनिकों ने देखा कि ये स्त्री क्या देंगे हमको, ये तो अपना कोढ़ रोग दे देंगे। क्या दे देंगे? कोढ़ी तो थे, एक नहीं 700 थे। 700 कोई कम होते हैं क्या? बहुत बड़ी संख्या होती है। 700 कोढ़ी थे और एक साथ में थे। तो वो सैनिक लोग तो वैसे ही डर गए कि इनके पास हम जाएंगे तो रोग लग जाएगा, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो दूर से ही वो सैनिक लोग भाग गए और इस तरह से श्रीपाल महाराजा का बचाव हो गया। तो ये श्रीपाल है, मैं कमल प्रभा हूँ। और ये घूमते घूमते उज्जैनी नगरी में पहुँचे और इस तरह से तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का विवाह हुआ और आज हम मिले हैं, हमारा मिलन हुआ है। तो एक दूसरे का वो परिचय करते हैं और परिचय पाकर बड़े खुश होते हैं। तो एक दिन ये प्रजापाल महाराजा भी वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं। यानी अब वो साधर्मिक भाई ने जो मकान दिया था ना, वो मकान को छोड़कर अब वो अपने भाई यानी रूप सुंदरी के भाई के घर पे सब लोग आ गए थे रहने के लिए। अब वहाँ पर आ गए थे। तो प्रजापाल महाराजा वहाँ से गुजर रहे थे तो श्रीपाल और मैना को देखा और पहली बार वो देखा तो प्रजापाल महाराजा ने देखकर सोचा कि इसमें बड़े गलती करेंगे तो इसमें छोटे भी गलती करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा उन्होंने मन में सोचा और वो खड़े रह गए। मैना सुंदरी को देखते रह गए और मैना सुंदरी ने भी अपने पिताजी को देखा, प्रजापाल महाराजा को देखा। तो तुरंत मैना सुंदरी नीचे आई, अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया, प्रणाम किया और पिताजी ने कहा कि बेटे मुझे क्षमा कर देना, अपराध के लिए क्षमा कर देना, मैं बड़ा दोषी हूँ, मैंने बड़ी भूल की है, मैंने गलती की है। तो उस समय मैना कहती हैं पिताजी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। किसका दोष है? इसमें आपसी जी का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। किसका है? मेरे कर्मों का, मेरे पाप कर्मों का दोष है कि आपने ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे सौंप दिया। लेकिन आपकी कृपा से, सिद्ध चक्र भगवान की कृपा से, आराधना से ये श्रीपाल महाराजा है। कौन है? श्रीपाल है। ये राजघराने के राजकुमार है। कौन है? ये राजघराने के राजकुमार है, सिंह रथ के बेटे हैं, पुत्र हैं, माता कमल प्रभा है। कौन है? कमल प्रभा है। तो ये तो वैसे ही उच्च वंश के हैं। किसके हैं? उच्च वंश के हैं। और आपने जो दिया, मुझे पति दिया, वो कोई सामान्य नहीं है, यानी उच्च कुल के हैं। क्या है? कुलीन व्यक्ति हैं। और अब प्रजापाल महाराजा वहाँ पर आते हैं, सभी से मिच्छामी दुक्कड़म मांगते हैं, रूप सुंदरी वगैरह से, पुण्यपाल उसके भाई से वगैरह से मिच्छामी दुक्कड़म मांगते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ शोभा नहीं देता, चलो अपने घर चलो। तो इस प्रकार से रूप सुंदरी को, मैना को, श्रीपाल महाराजा को अब वो अपने राजमहल में ले आते हैं। श्रीपाल महाराजा का स्वागत होता है, बैंड बाजों के साथ स्वागत होता है और श्रीपाल महाराजा अब अपने ससुराल में रहने लगे। और एक दिन की बात है कि किसी ने कहा कि ये कौन है, तो मत बोले कि ये अपने राजा के जमाई राज है। तो श्रीपाल ने अपने मन में सोचा कि मैं ससुर के नाम से जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, ये कभी हरगिज नहीं हो सकता है। तो अब ससुराल में रहना, ज़्यादा रहना अच्छा नहीं है, अब मुझे अपने भाग्य की परीक्षा करनी है। तो अब श्रीपाल महाराजा विदेश गमन करेंगे। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? विदेश गमन करेंगे। और किस प्रकार से श्रीपाल महाराजा की ये जो जर्नी है,
प्रवास यात्रा है, किस तरह से सफल होती हैं और किस तरह से श्रीपाल महाराजा सिद्ध चक्र की आराधना से, उसके महिमा से कदम कदम पर जहाँ जहाँ पर वो पांव रखते हैं वहाँ पर रिद्धि सिद्धि स्वयं आकर खड़ी हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पथखान उगे समकार से पोषि साठ पुरुष पुरी मठ बड़ गाय उगे सर चवि एम प्यार कारण दिशा मथरागरणम समवतियागरणम आयम विले विगपस्काली वाली बीनम कियत संसरिणम उखित वेगन परि संगर पाइठमन्यागरण महतरागरणम समवतियागरणम एकासुरम पचग चवि एम प्यारम असर्वनमग्र सागरणम सागर्यागरणम आउटन बसारिणम गुरु अभुठानिनम पारिठमन्यागरणम महतरागरणम समवतियागरणम पानस लेवेन वा अलेवेन वा छेन वा बहुलेवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा भूषण